दोस्तों, आज हम लोग कोशिका के बारे में पढ़ने वाले हैं। कोशिका का खोज कैसे हुआ, कोशिका का खोज किसने किया, कोशिका का आकार कैसा होता है, कोशिका का साइज कैसा होता है, कोशिका का ज़रूरत क्या है, मतलब जितना भी कोशिका के बारे में है ना, आज हम लोग कोशिका के बारे में पढ़ने वाले हैं, ये जानने वाले हैं। तो दोस्तों, पहले देखिए, पढ़ने से पहले हम आप सबसे एक सवाल पूछना चाहते हैं कि अगर हम पूछें कि आप बताइए, आप जिस घर में रहते हैं उस घर का सबसे छोटा इकाई क्या है, मतलब कि घर बनाने के लिए सबसे छोटा यूनिट क्या लगा होगा, मतलब सबसे छोटा चीज़ किसका इस्तेमाल हुआ होगा। मतलब कुछ चीज़ को छोड़कर, जैसे बालू, सबसे महीन बालू और सीमेंट और थोड़ा बहुत छड़ वगैरह बांधते हैं ना, ताड़, उसको छोड़कर सबसे छोटा इकाई क्या है। हमको तो लगता है ज़्यादा करके आंसर क्या आएगा, ईंट। घर बनाने के लिए सबसे छोटा यूनिट को क्या नाम है, ईंट। तो जिस तरह हम लोग घर बनाने के लिए ईंट का प्रयोग करते हैं, आप सब कभी सोचे हैं कि हमारा शरीर किस चीज़ का बना हुआ है। अब हम पूछें कि हमारा शरीर किस चीज़ का बना हुआ है, तो बहुत सा जवाब आएगा। कोई बोलेंगे मांस का बना हुआ है, कोई बोलेंगे हड्डी बनल है, कोई बोलेंगे बाल का बना हुआ है, कोई बोलेंगे यह दांत है। और तो इसमें तो शरीर का भाग है ना। जैसे घर में अलमारी रहता है, फिर उसके बाद किचन होता है, बाथरूम होता है, टॉयलेट होता है, इस प्रकार से हम तो शरीर का भाग है। अगर हम पूछे यूनिट क्या है, तो आप सब क्या आंसर दीजिएगा। जिस तरह घर ईंट का बना हुआ है, सीधा मतलब उसी तरह हम लोग का शरीर का सबसे छोटा इकाई को कहते हैं, कोची कहते हैं, कोशिका। क्या कहते हैं, कोशिका। इसी को इंग्लिश में सेल बोल देते हैं, इसी को इंग्लिश में सेल बोलते हैं। तो आज हम लोग इस वीडियो में बताइए कि मतलब कोशिका के बारे में जानने वाले हैं। तो देखिए, कोशिका के जानने के पहले हम लोग एक चीज़ तो पहले पता चलेगी हम सबका कि पूछागा, मतलब देखिए वाला क्वेश्चन बहुत बार पूछा, रिपीट होता है कि बताइए कि जीवन का आधारभूत मतलब कि कंस्ट्रक्शन संरचना क्या है, या तो क्रियात्मक इकाई क्या है। मतलब क्रियात्मक मतलब काम क्रिया माने काम, भार जानवे करता है, मतलब काम का एक इकाई क्या है। कुछ बोलेगा, जीवन का आधारभूत संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई किसे कहते हैं। तो हम सबका आंसर क्या होना चाहिए, कोशिका को कहते हैं। क्या बोलते हैं, कोशिका को। एक क्वेश्चन देखिए आपका क्लियर हो गया। जीवन का सबसे आधारभूत संरचना, मतलब जीवन बनने के लिए या तो शरीर बनने के लिए सबसे आधारभूत, मतलब आधार में समझ रहे हैं, एकदम सबसे ज़रूरी चीज़ का क्या नाम है, तो क्या बोलेंगे, कोशिका। एक क्वेश्चन क्लियर। अब देखिए, कोशिका के बारे में तो हम लोग जान गए कि सबसे छोटा इकाई होता है शरीर। अच्छा, अब इसके आगे भी जानेंगे हम लोग। क्या कोशिका सिर्फ मनुष्य में ही पाया जाता है, पेड़ पौधों में भी पाया जाता है, कि जानवर में भी पाया जाता है, ये सब के बारे में आगे चर्चा करेंगे। कोशिका का आकार कैसा होता है, कोशिका गोल होता है कि चौकोर होता है कि क्यूब आकार का होता है, सब आगे जानेंगे। लेकिन पहले सोचिए कि कोशिका का खोज किसने किया होगा। कोशिका का खोज किसने किया। देखिए, भले हम आपको कहानी टाइप से सुना रहे हैं, लेकिन एक एक क्वेश्चन परीक्षा में पूछता है। एक एक क्वेश्चन इसमें सब, रेलवे हो, टेक्नीशियन हो, मतलब जो भी हो, एसएससी हो, सब साइंस में पूछेगा सीधा सीधे कि कोशिका का खोज किसने किया। तो देखिए, एगो अंग्रेज के वैज्ञानिक, अंग्रेज का मतलब अंग्रेज वैज्ञानिक, इंग्लैंड के एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था रॉबर्ट हुक। इंग्लैंड का एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था रॉबर्ट हुक। उन्होंने 1665 ईस्वी में माइक्रोस्कोप का आविष्कार किया। देखिए, क्वेश्चन तो ऐसे भी अगर जनरल नॉलेज लगी हो गया कि मतलब कि माइक्रोस्कोप का खोज किसने किया, तो रॉबर्ट हुक बता सकते हैं। जब उन्होंने रॉबर्ट हुक 1665 ईस्वी में माइक्रोस्कोप का खोज कर दिए। अब बोले माइक्रोस्कोप खोज, कितना तो इसी में कन्फ्यूजन आता है कि माइक्रोस्कोप और दूरबीन में क्या अंतर है।
देखिए नाम में ही छिपल है। अगर जानते हो ना माइक्रो, तो 10⁻⁻6 को क्या बोलते हैं हम लोग? माइक्रो बोलते हैं। अब 10⁻⁻6 कितना एकदम छोटा सा, एकदम छोटा सा पार्ट होगा, छोटा सा एकदम बहुत छोटा कण होगा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? माइक्रो। मतलब एकदम छोटा छोटा कण, बहुत एकदम छोटा कण को देखने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है? तो माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल किया जाता है। यही दूसरा बात दूरबीन का करें। दूरबीन नाम में लिखा है दूरबीन, मतलब दूर की वस्तु को देखने के लिए जिसका इस्तेमाल किया जाता है उसको क्या बोलते हैं? दूरबीन बोलते हैं। कितना का तो इसी में कन्फ्यूजन रहता है। क्लियर हो गया होगा। उसके बाद आगे चलते हैं हम लोग। हम बता रहे थे कि रॉबर्ट हुक एक कौन थे? मतलब इंग्लैंड का वैज्ञानिक थे, और जिन्होंने 1665 ईस्वी में 1665 ईस्वी में एक माइक्रोस्कोप बना दिया। मतलब कि एकदम छोटा छोटा चीज़ देखे वाला बना दिया। अब आप ही बताइए, आप ही किसी चीज़ का खोज कर दीजिएगा, आप ही किसी चीज़ का खोज कर दीजिएगा तो आपका दिमाग में स्थिर रहेगा, लगे क्या कर। अरे खोज तो छोड़िए ना, आप अगर एगो नया मोबाइल खरीद के लाते हैं, आपसे हम बोलें कि 2 घंटे छोड़ दीजिए, पहले लाएँ उसको 2 घंटा रख के छोड़ दीजिए, आपसे बर्दाश्त होगा? नहीं बर्दाश्त कर पाएगा। जब तक उसको पूरा छेड़-छाड़ मतलब 4-5 दिन तो लगता है कि बस क्या लेके आ गए। फिर दूसरा खोज किया, दूसरा बना के आपको दिया, आप सिर्फ पैसा कुछ उसके लिए दिए हैं, तो आपको इतना मतलब कि उससे लगाव है। और जो आदमी ने सालों साल लगा दिया होगा इसको बनाने में, उसको उससे कितना लगाव होगा। तो एक बार की बात है कि उन्होंने मतलब उसी दूरबीन माइक्रोस्कोप को, एक पेड़ आता है ओक देखें, वो मतलब उसको क्या बोलते हैं? बरगद का पेड़ देखें ना, फेकुआ उसको हम लोग बोलते थे देहात में। फेकुआ मतलब छोटा छोटा थे ना, तो उसको गिरता था, मतलब सवेरे सवेरे गिर रहा था, उसको चुन चुन के खाते थे। तो उसी टाइप का एक ओक का पेड़ आता है। देखना है तो गूगल पे सर्च करके देख सकते हैं कैसा होता है। जब उसके नीचे बैठे थे, और पेड़ के छाला, समझते ना, छाला जैसे पेड़ है ना जी, ये वाला मान लिया जाए पेड़ है, ऐसे करके ये वाला देखिए, जैसे वाला एक पेड़ है ना, मान लीजिए पेड़ बन गया। हमको उतना ज़्यादा तो बनावे आता है नहीं कि हम बढ़िया बना दें। अब देखते हैं कि इधर कुछ ही रहता है, ऐसे ऐसे करके, ऐसे ऐसे मतलब टहनी, मतलब कि टहनी में कुछ निकला रहता है, ऐसे ऐसे करके उठा नीचे रहता है छाल, इसी को बोलते हैं छाल। तो वो के पेड़ के छाल, जिसको हम लोग कौरक भी कहते हैं, क्या कहते हैं? कौरक भी कहते हैं। तो कौड़कवा के एकदम पतला पतला काट रहे थे बैठ के, इसी मतलब कर रहे होंगे, काट रहे होंगे, तो पतला पतला काटे, माइक्रोस्कोप से ऐसे करके उसको देखे ना, ऐसे करके, अरे यार उनको अजीब सा एक ही चीज़ बना रहा है। अब बढ़िया से देखा हो तो उसको लगा मधुमक्खी के छत्ता, हम लोग देखे हैं मधुमक्खी का छत्ता, देखे हैं ना, सब देखे होंगे। तो मधुमक्खी के छत्ता जैसा उनको गोल गोल जैसे कैसे रहता है, ऐसा रहता है, ऐसे करके इसमें गोल 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 ऐसे ना रहता है, रूम टाइप के, मतलब कोठरी टाइप के बना, उनको वैसा ही जनाई दिया, मधुमक्खी के छत्ता के जैसा उनको जनाई दिया। उनको तो कुछ नया चीज़ मिल गया, अरे यार कुछ मिला, कुछ, अरे देख 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 कुछ मिल लो, चारों को और बुला के दिखाएं, कुछ मिला, कुछ देखो 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 कैसे जना था एक अंदर, वो कुछ नया चीज़ मिला। जब उन्होंने कहा कि ठीक है नया चीज़ मिल गया, तो उसी समय उन्होंने जो नया चीज़ मधुमक्खी के छत्ता के टाइप के जो मिला ना, उसी का उन्होंने नाम रख दिया सेल। उनको ये पता नहीं था कि सेल कौची है, मतलब हम लोग भी सेल से मिलकर बनल है कि और कुछ मतलब है, सेल के बारे में उनको कुछ नहीं पता था, सिर्फ उसको देखे ना उसको और नाम रख दिया। किसका नाम क्या रहा? सेल। सेल मतलब कोशिका। इतना तो समझ में आया होगा कि कोशिका का खोज कैसे हुआ। पहले देखिए, सेल के इंग्लिश में ना, कोशिका के इंग्लिश में सेल बोलते हैं, क्लियर हो गया। अब पूछा जाए आपसे कि जीवन का आधारभूत संरचना या तो क्रियात्मक इकाई किसे कहते हैं, बता दीजिएगा। किसको कहते हैं? कोशिका को कहते हैं। फिर आपको वो हुआ कि माइक्रो किसको कहते हैं? 10⁻⁻6 को माइक्रो कहते हैं। फिर आप क्या सीखें? आपसे एक क्वेश्चन ये वाला पूछेगा कि बताइए कि माइक्रोस्कोप का खोज किया किसने किया? तो रॉबर्ट हुक ने किया। आपसे फिर पूछा जाएगा कि बताइए सेल का खोज किसने किया? सेल का खोज किसने किया? तो क्या बताइएगा? रॉबर्ट
हुक ने किया, रॉबर्ट हुक ने किया।